नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान में। मैं आपके साथ हूँ मंजू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शुक्रवार के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। और जिसके व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। उसका घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, यदि अगर इन उपायों में से कोई भी उपाय आपके घर की महिला ने कर लिया तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, और साथ ही साथ उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे होने के साथ साथ कभी भी धन की कमी भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि माता लक्ष्मी, जो धन की देवी माता लक्ष्मी है, वो बहुत ही चंचला है। सुबह को किसी के हाथों में आती है और शाम तक वो दूसरे के हाथों में चली जाती हैं। वो किसी के हाथों में टिकती नहीं है। इतना अधिक चंचला होने के कारण भी लोग अपने घर में माता लक्ष्मी को बसाना चाहते हैं, अपने घर में टिकाना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ न कुछ आपको उपाय करने चाहिए, और साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को आपके पूजा पाठ करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और खुश होकर के आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देती हैं। इसलिए आपको शुक्रवार के दिन का पूजा पाठ और उपासना करने के साथ साथ आज हम आपको कुछ उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये उपाय यदि आपके घर की महिलाएं करती हैं तो बहुत ही इसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो घर जिस घर की महिलाएं, वो तो खुद ही लक्ष्मी होती हैं। यदि लक्ष्मी ही खुद साक्षात लक्ष्मी की पूजा पाठ करती है, आराधना करती है, तो इससे माता लक्ष्मी धन की देवी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आपको अपने घर में शुक्रवार के दिन पूजा पाठ करना चाहिए। तो वीडियो में आगे उपायों की जानकारी देने से पहले, वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जो माता लक्ष्मी का दिन खास तौर से शुक्रवार दिन माना जाता है। इस दिन यदि आप अपने घर में संध्या काल के समय में या फिर आप अपने पूजा स्थल में दीपक जलाते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। और साथ ही साथ यदि आपके घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक संध्या काल में जलाते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में संध्या काल के समय में दीपक को जलाया जाता है, उन घरों में संध्या काल के समय में माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती हैं, और साथ ही साथ उनके घर में हमेशा सुख शांति और उनका घर खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम करना चाहिए संध्या काल के समय की बेला के बाद में। जब भी आप सोने जाते हैं, तो आप अपने घर के पूजा मंदिर को हमेशा पर्दे से ढक करके सोना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब आप इन सभी कार्यों को करते हैं, तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आपका घर संपन्नता की ओर आगे बढ़ता जाता है। आपके घर के लोगों की तरक्की होती है, उन्नति होती है। और जो कुछ कार्य बनने वाले होते हैं, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्य बनने वाले होते हैं, तब भी वे काम बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ, यदि आप अपने घर की भलाई चाहती हैं, अपने परिवार की भलाई चाहती हैं, तो आपको कुछ न कुछ शुक्रवार के उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय भी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। जब भी आप संध्या काल के समय में माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको उस समय आप शंख ज़रूर बजाया करेंगे, क्योंकि शंख बजाने से उस घर में हमेशा
शांति का वातावरण रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में शंख होता है और जिन घरों में पूजा के समय में शंख को बजाया जाता है, उन घरों में माता लक्ष्मी का वास सदैव होता है। और आपको जब आप शंख बजाते हैं तो आपको वो शंख पूरे घर में कोई आपका घर का कोना छूटे ना, इस प्रकार से आप उस शंख को बजा करके पूरे घर में घूम घूम करके बजाते हैं, तो इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आपके इस कार्य से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, जो तीसरा उपाय है वो भी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय है। यदि इस उपाय को भी किसी घर की महिला ने कर लिया तो उसके झोली हमेशा खुशियों से भरी रहती है, उसका आंचल जो होता है वो हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं हम तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, तीसरा उपाय यह है कि जब भी आप शुक्रवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो इसके लिए आप जब भी पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ वाले स्थान पर या पूजा मंदिर में या फिर आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं उस स्थान पर आपको माता लक्ष्मी के चरणों में एक हल्दी की गांठ अर्पित कर देना चाहिए। जब आप उस हल्दी की गांठ को अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को ले करके किसी भी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके आपको जो है कि मंदिर वाले स्थान में रख देना चाहिए या फिर आप धन वाले स्थान में रखते हैं, तो इससे आपके घर में धन तो होता ही होता है, बढ़ता ही बढ़ता है, वो हमेशा टिकाऊ ही रहता है। और जो इस यह उपाय से आपके घर में धन का आगमन भी होने लगता है। दोस्तों, अब हम आपको चौथे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो चौथा उपाय है ये है कि जब भी आप शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को इस बात की पता है कि जो शुक्रवार का दिन है वो माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में संध्या काल के समय में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जो संध्या की बेला होती है वो माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनको फूल, अक्षत, माला और साथ में आप नारियल भी चढ़ाते होंगे। दोस्तों, जब आप इन पूजा समाप्त हो जाए तो आपको जो आपने पूजा पाठ में नारियल को चढ़ाया है उस नारियल को आप उसी स्थान पर रखे रहने दें। और उसकी प्रतिदिन आप धूप दीप अगरबत्ती लगा करके आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और इस नारियल को आप अपने घर में अधिक दिनों तक रखे रहें और उसकी प्रतिदिन रोज यानी पूजा पाठ करें। इसके बाद में आपका जो ये नारियल होता है, अगर ये अधिक पुराना हो जाए तो आप इस नारियल को ले जा कर के एक पेड़ के नीचे रख दें और आप अपने मंदिर में नए नारियल को रख सकते हैं और उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इन चार उपायों में से अगर आपकी घर की महिला ने कोई भी उपाय कर लिया तो उसकी किस्मत चमक जाती है, माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है और उसके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है, शांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।